तो आज का जो टॉपिक रहेगा जूम मीटिंग का वो रहेगा फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज। टॉपिक टू बी कवर्ड इज फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज। फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं? बेसिक पार्ट के अंदर फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज का एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही आप ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, एंड इसके अंदर आपके बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं। तो बात करें फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में, तो फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो नीचे मेंशन किए हुए हैं हमने, वो सभी पॉइंट्स जो हैं वो फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज के अंदर आ जाते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हम टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। सेकंड वन हम बात करेंगे लोड साइज के बारे में। बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, स्प्रेड किस तरह से काम करती है, कैसे कैलकुलेट होती है, इसके अलावा पिप्स क्या होता है, लेवरेज किस तरह से काम करती है, स्टॉप लॉस के बारे में हम बात करेंगे, एंड टेक प्रॉफिट के बारे में हम लोग इस मीटिंग के अंदर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं तो टाइम फ्रेम की मैं बात करता हूं। टाइम फ्रेम होता क्या है? जो टाइम फ्रेम होता है ये अमाउंट ऑफ द टाइम को रेफर करता है। किसी भी मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो एक बेसिक टाइम के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट देता है हमें। मेनली इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर देखें तो जब भी आप कैंडल देखते हैं, कोई भी अगर रेड या ग्रीन कैंडल जो बनती है वो इसी तरह से बनती होगी, इस तरह से कैंडल बनती है। छोटी कैंडल की अगर मैं बातचीत करूं तो इस तरह से भी ये कैंडल आपको देखने को मिल जाएगी। कभी कभी ये जो चीजें हैं ये बहुत लंबी और छोटी होती हैं। तो बेसिकली इस तरह से जो कैंडल बनती है, तो यहां से लेकर यहां तक जहां पर ये कैंडल स्टार्ट हुई है एंड ये कैंडल जहां पर खत्म हुई है, ये किस टाइम इंटरवल के अंदर बनी है, बेसिकली इसी चीज को हम लोग टाइम फ्रेम बोलते हैं। अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कैंडल जो होती है उसको हम कभी कभी ये बोलते हैं कि ये कैंडल कितने मिनट की है, कितने मिनट की कैंडल है या कितने घंटे की कैंडल है। उस तरीके से हम लोग जो है कैंडल्स को रीड करते हैं। तो उसी को ही जो है वो टाइम फ्रेम बोला जाता है। ये बेसिकली काफी सारे टाइप्स के जो चार्ट होते हैं उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। 1 मिनट से स्टार्ट होती है। आप इस कैंडल जो चार्ट पैटर्न जो होते हैं उसके अंदर आप लाइक 1 मिनट भी सेट कर सकते हैं, 5 मिनट भी सेट कर सकते हैं, 15 मिनट भी सेट कर सकते हैं, 30 मिनट भी सेट कर सकते हैं। 1 घंटे की भी के हिसाब से आप कैंडल्स को रीड कर सकते हैं। डेली बेसिस पर भी आप कर सकते हैं, वीकली बेसिस पर भी कर सकते हैं। अगर आप मंथली बेसिस पर देखना चाहें तो उस तरीके से भी आप कैंडल्स को जो है वो रीड कर सकते हैं। लोड साइज क्या होता है? हमने कल भी इसके बारे में बातचीत की थी। लोड लोड साइज किस तरह से काम करता है, ये होता क्या है? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने इंडियन मार्केट भी की होगी तो वहां पर भी आपको लोड साइज के बारे में जानकारी मिलेगी, बट फोरेक्स के अंदर लोड साइज जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग एक कॉन्सेप्ट रहता है। बेसिकली क्या होता है, आपको सेल या बाय लेने के लिए हमेशा एक लोड साइज आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप माइक्रो लोट के अंदर वर्क करते हैं। माइक्रो लोट को हम कंसीडर कर सकते हैं 0.01 को, 1 से 0.01 का जो होता है वो सबसे छोटा लोट होता है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर लेते हैं। सेकंड जो मिनी लोट होता है वो 0.10 का होता है। अभी इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी लेके बताऊंगा कि ये लोट साइज किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमें बेनिफिट दे सकता है। थर्ड जो पार्ट होता है इसका, ये स्टैंडर्ड लोट होता है जो कि 1.0 का होता है। अगर आपका अकाउंट छोटा है, मान लीजिए आपका अकाउंट $500 का है, तो आप जो ट्रेडिंग करेंगे, मेरा सजेशंस आपको यही रहता है कि आप माइक्रो लोट लीजिए या मिनी लोट लीजिए। स्टैंडर्ड लोट जो है वो बहुत रिस्की होता है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं बिड प्राइस क्या होता है। तो बिड प्राइस एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द करेंसी पेयर और स्टॉक एट विच द ट्रेडर वांट्स टू परचेज दैट करेंसी पेयर, या फिर कुछ भी अलग उससे आप अगर बाय करना चाहते हैं तो उस चीज को हम जो है वो बिड प्राइस बोलते हैं। आपने हमेशा कभी भी देखा होगा, अगर आप लाइव मार्केट के अंदर अगर आप उतरते हैं तो आपको XAU USD की अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पर आपको दो लाइनें चलती हुई दिखाई देंगी। जब आप 1 मिनट का या फिर आप पांच पांच मिनट का अगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप चार्ट को रीड करते हैं तो वहां पर आपको दो लाइनें हमेशा चलती हुई दिखाई देंगी इस तरह से। एक जो लाइन होती है वो रेड कलर की होती है, दूसरी लाइन जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो एक लाइन को, जो ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं आस्क प्राइस,
ऊपर वाली लाइन को हम आस्क प्राइस बोलते हैं एंड नीचे वाली जो लाइन होती है उसको हम बिड प्राइस बोलते हैं। इसका सीधा सा जो अ, आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, मान लीजिए मार्केट की जो रेंज है वो $10 से $15 की जो रेंज है, और आप बाय करना चाहते हैं $12 पर, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर $12 का एक जो है मार्केट के अंदर प्राइस सेट कर लेंगे कि जब ये ट्रेड जो है ये $12 पर आए तो वहां पर आपकी एक बाय की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरह से ये बिड प्राइस काम करता है। इसको और भी इजी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो क्या क्या होता है कि जब भी आप बाय की कोई ट्रेड लेते हैं, तो ये दो लाइनें यहाँ पर चल रही है, इन दोनों लाइनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर बाय की ट्रेड लगाई, यहाँ इस पॉइंट पर आपने बाय की ट्रेड लगाई, तो ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता रहता है। तो जैसे ही नीचे वाली जो लाइन, जो बिड प्राइस की लाइन है, वो इसको क्रॉस करेगी, तभी आपकी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में आएगी। अदरवाइज अगर इससे इस ये आस्क की लाइन अगर इसके ऊपर होती है तो आपकी ट्रेड हमेशा माइनस में दिखाई देगी। तो इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी होता है बाय के केस में। यही सेम अगर मैं बातचीत करूं, तो यही चीज जो होता है वो आस्क प्राइस के अंदर भी होता है। आस्क प्राइस में क्या होता है कि ये सिनेरियो सेल का आ जाता है। मान लीजिए ये जो दो प्राइस चल रहे होते हैं, आस्क प्राइस और बिड प्राइस, एंड आपने जो है कोई भी एक ट्रेड यहाँ पर आपने एग्जीक्यूट कर दी, तो आपकी ट्रेड को पॉजिटिव में आने के लिए इस लाइन को इस ट्रेड से नीचे आना बहुत जरूरी है, तभी आपकी ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में आएगी। तो इस तरह से हम आस्क प्राइस और बिड प्राइस के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। इस तरह से ये आस्क प्राइस और बिड प्राइस जो है वो वर्क करता है। अभी अगर मैं बातचीत करूं, आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पिप। ये जो डिफरेंस होता है ये पिप्स के अंदर कैलकुलेट होता है। मेनली क्या होता है, मान लीजिए ये जो बेस करेंसी जीबीपी है और यहाँ पर कोड करेंसी यूएसडी है, इसका जो प्राइस चल रहा है 1.3089 चल रहा है। तो 1.3089 को हम बिड प्राइस बोलते हैं। नीचे वाली जो हमारी लाइन होती है उसको हमेशा बिड प्राइस बोला जाता है। एंड यहाँ पर देखिए 1.3091, मतलब कि 89 के अंदर अगर हम दो ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 91 आ गया। तो ये ऊपर वाली जो लाइन होती है वो आस्क प्राइस की होती है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाली जो लाइन होती है वो बिड प्राइस की होती है। तो यहाँ पर अब चीजें कैसे कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर दो दो पिप्स का आपको जो है वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब मेनली स्प्रेड भी इसी तरह से कैलकुलेट होती है। यहाँ पर आस्क प्राइस और बिड प्राइस का जो डिफरेंस होगा उसको हम उसके डिफरेंस को हम स्प्रेड बोलेंगे। और ये स्प्रेड कैसे कैलकुलेट होती है, ये पिप्स में कैलकुलेट होती है। किसी भी करेंसी के प्राइस के डिफरेंस के अंदर मान लीजिए 89 और 91 जो है, यहाँ पर दो पिप हैं। अगर यहाँ पर 90 होता, यहाँ पर 91 होता, तो ये एक पिप होता है। इसी तरह से ये हम हमारे पास एक पिप की भी डेफिनेशन आ गई है कि पिप क्या होता है और पिप किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो किसी भी बेस करेंसी और कोड करेंसी के अंदर जो प्राइस के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको ही हम जो है स्प्रेड बोलते हैं, और वो स्प्रेड जो है वो पिप्स के अंदर कैलकुलेट होती है। तो आस्क प्राइस, बिड प्राइस, स्प्रेड और पिप के बारे में हमने अभी बातचीत की है। इसके अलावा इसको डिटेल में समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है वो हम मान लेते हैं कि गोल्ड का प्राइस जो है 2040 चल रहा है। ये एक्चुअल नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है 2040 का पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए 2041 ये हो गया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक पॉइंट का डिफरेंस है। तो एक पॉइंट जो है ये एक पिप कहलाता है। एक पॉइंट का जो डिफरेंस है इसी को ही पिप बोला जाता है। ये पिप के अंदर कैलकुलेट होता है। अभी इसके अंदर स्प्रेड की अगर मैं बातचीत करूं, तो मान लीजिए ये जो है, ये हमारा जो है 2041 वो आस्क प्राइस है, एंड 2040 जो है वो हमारा बिड प्राइस है। अभी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वन वन पिप का डिफरेंस है। तो हमारा जो मेनली स्प्रेड जो कहलाएगा
वो हमारा यही कहलाएगा कि यहाँ पर 1 पिप का जो स्प्रेड है वो लग रहा है। इस सिनेरियो के अंदर अगर आप बाय की ट्रेड लेते हैं या सेल की ट्रेड लेते हैं, अगर 1 पिप का यहाँ पर जो है वो आस्क प्राइस और बिड प्राइस के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो आपकी ट्रेड हमेशा -1 से स्टार्ट होगी। उसके बाद जैसे ये आस्क की लाइन और बिड की लाइन जो है इसको क्रॉस करेगी, बाय लगाया है तो मार्केट ऊपर जाएगी, तब ये ट्रेड आपकी जो है ये प्लस में आएगी। अगर नीचे जाता है, आपका आपने सेल की ट्रेड लगा रखी है और नीचे जाता है ग्राफ, तब आपका ट्रेड जो है वो प्लस में आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बातचीत करूं, आपने 2040-41 के आसपास आपने बाय की ट्रेड अगर ली थी, अगर आप बाय की ट्रेड लेते हैं तो आपकी जो ट्रेड है वो माइनस से स्टार्ट होगी हमेशा। कभी भी आप देखते होंगे तो आपकी ट्रेड हमेशा माइनस से स्टार्ट होती है, वो स्प्रेड जो है वो कट जाती है, ब्रोकर के पास चली जाती है। अभी अभी यहाँ पर माइनस से आपकी ट्रेड शुरू हुई, बाय के अंदर आपने ट्रेड लगाई और मार्केट ऊपर चला गया, तो मान लीजिए -1 से यहाँ पर अगर 1 पिप का डिफरेंस है इसके अंदर, तो आपकी ट्रेड -1 से शुरू होगी। और आपने 2040 के ऊपर जो है ट्रेड लगाई थी, तो 2040 पर आपने ट्रेड लगाई तो -1 से शुरू हुई। मार्केट ने अगर 2050 का जो टारगेट है वो हिट कर दिया है, तो यहाँ पर मेनली मेनली क्या होगा कि आपका $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। आप ट्रेड काट देते हैं तो आपका $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। यही सिनेरियो हमारा सेल के अंदर होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम बातचीत करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस किस तरह से काम करता है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बातचीत करूं, तो मान लीजिए 2040 पर अभी गोल्ड चल रहा है। ये एक राउंड फिगर मैंने आपको बताया है। गोल्ड का जो प्राइस है वो 2040 चल रहा है। अभी आपने बाय साइड के अंदर एक ट्रेड ली, आप बाय साइड के अंदर एक ट्रेड लेना चाहते हैं, एग्जैक्ट प्राइस 2040 पर आपने एक बाय साइड की ट्रेड ले ली। अभी मान लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है, अगर मैं बातचीत करूं तो $100 का आपका अकाउंट है। अकाउंट का जो साइज है वो $100 का है और आपने 2040 के ऊपर एक बाय की ट्रेड ले ली। अब यहां पर स्टॉप लॉस किस तरह से काम करेगा? 2040 पर आपने बाय की ट्रेड ले ली एंड आपने जो एसएल रखा यहां पर, वो आपने सेट कर दिया कि 2030 पर अगर मार्केट चली गई तो आपका एसएल हिट हो जाएगा एंड आपके $100 में से $10, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 10 पिप का डिफरेंस है। तो अगर आप ट्रेड 0.01 की लेते हैं, सबसे छोटा लॉट अगर आप लेते हैं, तो मार्केट अगर 2030 पर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपके $100 में से $10 माइनस हो जाएंगे और आपके अकाउंट के अंदर जो अमाउंट बचेगा वो $90 बचेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बिना एसएल के ट्रेड ले लेते हैं, और गोल्ड के अंदर आपको पता है कि मूवमेंट कितने ज्यादा होते हैं। मान लीजिए आपने 2040 के ऊपर ही सेल की ट्रेड ली थी। अगर आपने 2040 पर सेल की ट्रेड ली एंड मार्केट जो है नीचे जाने की बजाय मार्केट ऊपर चला गया और आपने यहां पर स्टॉप लॉस लगा नहीं रखा था, तो क्या होगा? सेल की ट्रेड लेने पर अगर मार्केट ऊपर चला गया तो इसको सिर्फ 100 पॉइंट ही ऊपर जाना है। 2040 से अगर ये 2140 चला गया तो चाहे आपका अकाउंट के अंदर कितनी ही लेवरेज क्यों ना पड़ी हो, आपका अकाउंट जो है वो जीरो हो जाएगा। आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पर लगा रखा होता, आपने सेल की ट्रेड ली है 2040 पर और 10 पॉइंट का आप जो है 2050 का यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर लगाकर चलते और मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन के अपोजिट चला गया तो आपके अकाउंट से सिर्फ $10 ही कम होते, आपका अकाउंट जीरो कभी नहीं होता। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कोई ट्रेड ले तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर बिल्कुल चलना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी ट्रेड मत कीजिए। नेक्स्ट सेम सिनेरियो जो है, हमने अभी लॉस का तो समझा ही समझा है। अभी हम सॉरी अभी हम प्रॉफिट का भी समझते हैं कि किस तरह से ये प्रॉफिट हमें बेनिफिट देता है इस सिनेरियो के अंदर। तो सेम एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं। मान लीजिए 2040 पर गोल्ड चल रहा है और आपका जो अकाउंट है वो $100 का है। अभी यहां पर आपने 2040 पर ट्रेड ली, आपने स्टॉप लॉस यहां पर लगा दिया
आपने जो ट्रेड लिया, सबसे पहले मैं ट्रेड की बातचीत कर लेता हूं। आप बाय में जाना चाहते हैं, आप बाय में जाना चाहते हैं, और आपने स्टॉप लॉस यहां पर लगा दिया 2030 का, एंड आप बाय में जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर टीपी लगा दी, जो कि टेक प्रॉफिट। अभी क्या होता है कि कई बार ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस सिनेरियो के अंदर हम अपनी ट्रेड लगाने के बाद कभी किसी वर्क के अंदर अगर बिजी हो जाएं, लेटर सपोज कभी कभी ट्रैवलिंग भी हम लोग कर रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ जाता है कि हमारी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली लगी रह जाती है, तो उस सिनेरियो के अंदर स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट देता है, टेक प्रॉफिट भी आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट देता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो है आपके बाय के अंदर चली तो गई, ऊपर चली तो गई थी, बट वो क्या हुआ कि आपने ध्यान नहीं दिया, आप कहीं बिजी हो गए, तो मार्केट दोबारा से नीचे आ गई। तो जो प्रॉफिट हमारे बन रहे होते हैं वो भी टीपी ना लगाने की वजह से हमारे प्रॉफिट नहीं बनते हैं। तो बाय के सिनेरियो के अंदर हमने यहाँ पर मान लीजिए टीपी लगा दी थी यहाँ पर 2090 की, एंड मार्केट बिल्कुल आज हमारे फेवर में है, ऊपर जा ही रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। तो क्या होगा कि स्टॉप लॉस तो 2030 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मार्केट 2090 पर चली जाएगी, तो आपकी जो ट्रेड है, अगर आप बिजी भी हैं कहीं पर, तो 2090 पर जाते ही ऑटोमेटिकली वो ट्रेड जो है वो कट जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2040 पर आपने ट्रेड लगाई थी, एंड 2090 पर मार्केट चली गई है। आपने जो लॉट साइज लिया था वो 0.01 का लिया था, 0.01 का लिया था। तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर आप देखेंगे तो 50 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है, 50 पिप्स का डिफरेंस डिफरेंस हम बोल सकते हैं। अगर आपकी टीपी हिट जो हो जाती है, तो आपका जो है $50 का प्रॉफिट आपका होने के बाद ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाएगी, और ये आपके बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगी। आपका जो नया बैलेंस होगा वो $150 का हो जाएगा। तो इस तरह से $150। हमारा जितना जितना जरूरी स्टॉप लॉस है, उतना ही जरूरी हमारा टेक प्रॉफिट भी है। तो कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, एंड टेक प्रॉफिट का भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि कितने पॉइंट्स पर आपको ये ट्रेड जो है वो बंद करनी है, ताकि अगर आप लेटर सपोज कहीं बिजी भी हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो बन के आपके अकाउंट के अंदर आ जाए। बाकी आज के जो हमारे टॉपिक्स थे वो लगभग कवर हो चुके हैं, सभी टॉपिक्स। टाइम फ्रेम के हम बारे में हमने जाना है, लॉट साइज के बारे में जाना है, बिड प्राइस क्या होता है इसके बारे में जाना है, आस्क प्राइस क्या होता है इसके बारे में हमने जाना है, हमने स्प्रेड को अच्छे से समझ लिया है, हमने पिप को अच्छे से समझ लिया है, लेवरेज रह गया है। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। देखिए मैंने पिछली स्लाइड को ओपन किया तो हमारा लेवरेज का पॉइंट रहता है वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि लेवरेज किस तरह से काम करती है। लेट अस सपोज, मान लीजिए आपने एक छोटा अकाउंट ओपन करवाया $100 का। अभी आपको हमेशा पूछा जाएगा कि आप लेवरेज कितनी रखना चाहते हैं। अब लेवरेज मान लीजिए मैंने रख दी 1:500। तो यहां पर आपको लेवरेज 1:500 मिलता है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता देता हूं कि लेवरेज का काम होता है हमारे अकाउंट की ट्रेड लेने की क्षमता को बढ़ाना। हमारा कोई भी अकाउंट होता है उसकी ट्रेड लेने की क्षमता को ये बढ़ा देता है। मान लीजिए $100 का हमारा अकाउंट है, तो 100 को आप मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट से। 1:500 अगर ये है, तो 100 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, एंड इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 500 से। अकाउंट है वो काम करेगा $50,000 के हिसाब से। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी भाषा के अंदर। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अकाउंट बहुत छोटा है, एंड हम अपना लॉट साइज बढ़ाना चाहते हैं। $100 के अकाउंट के अंदर भी अगर हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर जाएं, हम पिप साइज के अकॉर्डिंग और सारी चीजों को कैलकुलेट करें, तो आप 0.01 से बड़ी ट्रेड नहीं लगा पाएंगे अगर आपका जो है लेवरेज बहुत कम है। अगर आपका लेवरेज 1:500 है, तभी आप 0.01 से बड़ी ट्रेड $100 के अकाउंट में लगा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लेवरेज आपके अकाउंट की ट्रेड लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। कहने का मतलब आपको एक तरह से ये अमाउंट जो है ये उधार मिल जाता है,
किसी भी ट्रेड को लेने के लिए। अब अगर आपका $100 का अकाउंट है, 500 का आपने लेवरेज ले लिया है, तो आप 1.0 का लोट साइज भी लगा सकते हैं। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली करके बताई जाएंगी कि किस तरह से लेवरेज को यूज करके मैं 1.0 का लोट साइज ले लेता हूँ।